अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आज सुबह सोकर उठी हूँ तो सर काफ़ी भारी-भारी हो रहा है। बस चाय पी रही हूँ, अब तक 3-4 कप तो चाय पी चुकी हूँ। मैंने एरीनैक भी ली है, नज़ला जैसा लग रहा है तो कोई काम नहीं किया है मैंने अब तक। बस सुबह से इधर-उधर लेट ही चल रही हूँ। और साथ-साथ टीवी भी देख रही हूँ, सारे पॉलिटिकल सिचुएशन भी देख रही हूँ और ये भी देख रही हूँ खान साहब का जलसा। तो अब देखिए 4:30 बज गया है, अब तक मैंने किचन में कदम भी नहीं रखा है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत लेट है क्योंकि मेरी आदत है मैं सुबह जल्दी खाना बना लेती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी बेटी स्कूल भी जाती थी तो मैं उसे भेज कर कभी दोबारा सोई नहीं। मैं पहले कुकिंग कर लेती थी, सफाई कर लेती थी, फिर दोपहर में लेटती थी। अब देखें आज मैं क्या बना रही हूँ। भिंडी आलू चढ़ाया है इधर मैंने क्योंकि सब्ज़ी तो बहुत ज़रूरी है। सब्ज़ी तो डॉक्टर साहब तो खाना नहीं खाते हैं सब्ज़ी के बगैर। तो मैंने आज भिंडी इस तरह बनाई है कि मैंने प्याज और टमाटर का मसाला भून लिया, फिर उसमें आलू डाला, सारे बेसिक मसाले डाले। आलू जब नरम होने लगा फिर मैंने इसमें भिंडी डाल दी। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने ये चिकन का सालन चढ़ाया है, बिल्कुल प्लेन, ये कोई कोरमा नहीं है। और इधर कुकर में मैंने चने की दाल चढ़ाई है। चने की दाल मैं गोश्त के साथ बनाऊँगी, मटन के साथ। आज जुमरात है और शाम भी हो गई है तो मैंने सोचा 2 डिश बना लेती हूँ ताकि फ्राइडे को भी काम आ जाए। अब देखें देर से काम करने से ये शाम के टाइम पर 5 बजे इतने बर्तन जमा हैं बेसिन में, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि सुबह से मैंने आज किचन में कदम भी नहीं रखा। अब इस वक़्त मैंने सारे बर्तन खाली किए, फ्रिज की साउटिंग की, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। तो जब तक इधर मेरे दाल और गोश्त तैयार हो रहा है, तो मैं बर्तन धो लूँगी। भिंडी तैयार करके मैंने इसे कंटेनर में रख दिया है। आप देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है ना भिंडी की। और इधर मेरी चिकन तैयार हो रही है, चने की दाल उबल रही है। इस कढ़ाई में मैं मटन थोड़ा गला लूँगी। जब मटन थोड़ा गल जाएगा तो फिर मैं उसको भी ना कुकर में डाल दूँगी चने की दाल के साथ। तो इससे ना दोनों बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं और एक हलीम के जैसी लुक आती है। तो मैंने मटन लिया है। अच्छा यकीन करें सुबह से खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वो वाली बात होती है ना कि उठ के बनाना ही होता है क्योंकि डॉक्टर साहब बाहर का खाना नहीं खाते और ना उन्हें सूट करता है। तो मैंने गोश्त वग़ैरह कुछ भी डिफ्रॉस्ट करने नहीं रखा था। अब मैंने मटन का एक पैकेट निकाला है, लेकिन क्योंकि मटन, चिकन ये सब धुला हुआ होता है ना तो इतनी परेशानी नहीं होती है। दूसरी तरफ चिकन भी चेक करती जा रही हूँ। मटन के लिए मैं प्याज सौते कर रही हूँ। प्याज को हल्का सा तल करके फिर मैं इसमें मटन डाल दूँगी और उस वक़्त तक मटन को छोड़ दूँगी प्याज में पे मटन अपना पानी रिलीज़ करे और उसका कलर चेंज हो जाए। थोड़ा जब वाइट पर आ जाएगा मटन तो फिर मैं इसमें बाकी के मसाले डालूँगी। अभी आप देखिए मैं सिर्फ़ प्याज और मटन को भूनती जा रही हूँ। इतना देर तक चमचा चलाती रहूँगी कि मटन का रंग जो है वो वाइट हो जाए और मैं मटन को ना अ, इसके पानी रिलीज़ करने के लिए ना छोड़ दूँगी। अब जब तक इधर ये सारी चीज़ें पक रही हैं तो मैं किचन की सफाई भी मुझे करनी है। मेरी हेल्पर भी आई हुई है, मैं चाह रही हूँ मेरा सारा किचन साफ़ हो जाए, खाना बन जाए, चूल्हा भी साफ़ हो जाए और सारे खाने बना के मैं कंटेनर में रख दूँ, बर्तन भी सारे धुल जाएँ, तो बड़ा सुकून मिलता है, सारे काम हो गए। अब देखें मैंने मटन में डाला है लहसुन, अदरक और सारे ना बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डालूँगी। अभी मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया है। आप इधर देखिए बेसिन का हाल, बेसिन में कितने बर्तन हैं। अब मैं फटाफट बर्तन भी धोने खड़ी हो गई हूँ।
काफ़ी सारे बर्तन तो फ्रिज से ही निकल आते हैं। फ्रिज में जो रिमेनिंग खाना रह जाता है वो सारा मैंने हटा करके छोटे बर्तनों में करके उसको फ्रीज़ कर दिया है। सुबह जो मेरी हेल्पर आती है कपड़ा धोने के लिए, वो उसकी फैमिली बड़ी है तो वो मुझे कहती है आप ना मुझे मेरे लिए रख दिया करें, तो मैं डिस्पोजेबल बॉक्स में ना उसके लिए फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा, इधर आप देखें मैं मटन में ना थोड़ा मसाला नॉर्मल से ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि चने की दाल में मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक तक नहीं डाला, बस पानी के साथ उबाला है। तो मैं इधर नॉर्मल से ज़्यादा मसाला डाल रही हूँ, मतलब मिर्च भी मैंने 2 चम्मच डाली है, धनिया भी 2 चम्मच डाला है, हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ नहीं, ऐसे ही कच्चा ज़ीरा पिसा हुआ वो डाला है। अब मैं इसकी सालन की भुनाई कर रही हूँ। भुनाई करके जब मैं देखूँगी कि अब थोड़ा-थोड़ा साइड से ऑयल निकल रहा है, तो मैं इसमें पानी डाल कर के मटन को गलने के लिए छोड़ दूँगी। दू ये देखिए मटन में पानी डाल कर के इतना पानी डाला है कि मटन उसमें पूरा छुप गया है। अब ये इसको स्लो आग पे रख दिया है, हाफ़ डन हो जाएगा फिर मैं इसको चने की दाल में मिला लूँगी। इधर माशाल्लाह मेरी चिकन भी तैयार हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ये दोनों सालन निकालूँ, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूँगी वो जो खाएँगे, एक मैं रख दूँगी कल जुमे के लिए, क्योंकि जुमा के दिन दुआएँ वग़ैरह पढ़नी होती हैं, जल्दी नहाना धोना पड़ता है, मर्द भी नमाज़ के लिए जाते हैं, तो लंच वग़ैरह की भी प्रॉपर तैयारी करनी होती है। तो क्योंकि आज मैं इतनी देर से कुकिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं 2 चीज़ बना लेती हूँ। इधर मैं सारे बर्तन भी धोती जा रही हूँ, सारे सालन वग़ैरह जो भी पकता जा रहा है उसको कंटेनर में डाल कर के मैं किचन की सफाई भी कर रही हूँ। और मेरा जो ये किचन टॉप है ना, ये बेसिन जो लगी हुई है ना, इस बेसिन में बर्तन धोते हैं ना तो काउंटर पे बहुत आता है पानी, और मेरा इसका मार्बल का कलर ऐसा है डार्क ग्रीन कि इसके ऊपर ज़रा भी कोई भी चीज़ गिरी हुई हो ना, बहुत ऑब्वियस होने लगती है। तो इसको इतना पोंछना पड़ता है, बार-बार इसकी सफाई करना पड़ता है, और कभी-कभी तो ये कपड़े से बिल्कुल नहीं साफ़ होता है, तो टिश्यू पेपर से साफ़ करती हूँ। बर्तन सारे धो के मैंने इस तरह रख लिए हैं, अब जब ये सूखेंगे तो अपनी-अपनी जगहों पे इनको रखूँगी। असर की अज़ान हो रही है, अब मैं जाऊँगी, जा कर के वज़ू करूँगी, वज़ू करके नमाज़ अदा करूँगी असर की, थोड़ा ख़ुद को भी फ्रेश करूँगी, शाम हो गई है। तो उमूमन मुझे इतनी देर होती नहीं, लेकिन आज ना सब कुछ ज़रा लेट हो रहा है। वो होता है ना, कभी-कभी हर रोज़ एक जैसा नहीं होता, कभी-कभी बहुत सुस्ती होती है। आज तो मुझे लग रहा था कि या तो मैं होटल से खाना मँगवा लूँ या कोई मुझे पका के दे दे। ख़ैर मैंने नमाज़ अदा की, नमाज़ पढ़ कर के फिर मैं थोड़ा ख़ुद फ्रेश होने के लिए खड़ी हो गई, और घर में जल्दी से जिसको कहते हैं जैसे इंस्टेंट खाना बनता है, ऐसे इंस्टेंट ना नबीला का जो ज़ीरो मेकअप है वो लिया, और वो 5 मिनट आपको लगता है, मतलब ना उसमें इतना ब्लेंडिंग का मसला होता है, ना इतना, बस कंटूरिंग की, थोड़ा-सा काजल लगाया, लिपस्टिक लगाया, और आपका चेहरा मतलब फ्रेश हो जाता है। तो वैसे भी हम लोग मेकअप ख़रीदते हैं आजकल, इतनी महंगाई है, कोई भी चीज़ 1000-1500 से कम की नहीं आती है, और आप अगर अच्छी ब्रांड का लें तो 3 साढ़े 3 हज़ार तक चला जाता है बेस वग़ैरह ना। तो मैं तो समझती हूँ ये एक इन्वेस्टमेंट अच्छी है। ये एक छोटा-सा बॉक्स होता है, इसमें 4 केक होते हैं, बस ये आप अपने सामने ही रखें, वज़ू करें, चाहे नहाएँ, जो भी, बस 5 मिनट लगते हैं, आप कंटूरिंग करें, ब्लश लगाएँ, थोड़ा काजल लगा लें, लिपस्टिक लगाएँ, और एक अच्छी लुक आ जाती है, और शाम के टाइम अच्छा लगता है। मतलब किसी के लिए हम नहीं ये कर रहे होते हैं, ये मैं सिर्फ़ अपने लिए कर रही होती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं शाम में तरीके से रहूँ। इधर देखें इतनी देर में मेरा खाना भी सारा माशाल्लाह तैयार हो गया। ये देखिए चने की दाल गोश्त की लुक ऐसी आई है,
और जब मैं इसको सर्व करूँगी तो मैं इसके ऊपर बारीक अदरक काट के डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी, ब्राउन प्याज डालूँगी और धनिया डालूँगी। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हलीम बन गई, इतनी अच्छे सा तैयार हुआ है। तो चलें, अब इसी के साथ मेरा कुकिंग का तो टाइम ख़त्म हुआ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा आज का सारा टास्क हो गया। देर से शुरू किया लेकिन अल्लाह का शुक्र है जल्दी-जल्दी किया, और इतनी देर में ये भी अच्छा हुआ कि मेरी हेल्पर भी आ गई। तो मेरा सारा किचन नीट एंड क्लीन हो गया, सारे काउंटर, बेसिन वग़ैरह मैंने साफ़ कर लिया था, हेल्पर ने झाड़ू पोछा कर दिया।